और बात करेंगे कोयलांचल धनबाद की। कोयलांचल धनबाद में कोयला व्यवसायी के पुत्र समेत अपहरण के 9 घंटे के बाद दोनों को अपहरण से मुक्त कराया गया है और 2 की गिरफ्तारी हुई है और छापेमारी अभी भी जारी है अन्य की गिरफ्तारी के लिए। धनबाद के गोविंदपुर कुर्ची से कोयला व्यवसायी रणजीत शर्मा और उनके 6 वर्षीय पुत्र का दिन दहाड़े अपहरण हुआ था और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और इसके बाद अब 9 घंटे बाद कार्रवाई हुई है। इस घटना में अपहरणकर्ताओं ने व्यवसायी और उसके बेटे को महुदा में मुक्त कर वो खुद भाग निकले हैं और पुलिस की तत्परता से 2 अपहरणकर्ता जो पकड़े गए हैं। हालांकि अभी भी 3 जो अपहरणकर्ता हैं वो फरार हैं और पुलिस की ओर से छापेमारी की जा रही है। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ राजकुमार जुड़े हुए हैं धनबाद से, हमारे सहयोगी उनके पास चलते हैं और इस घटना पर पूरी जानकारी लेंगे। राजकुमार, कोयला व्यवसायी का अपहरण होता है उनके पुत्र के साथ और फिर देखिए 9 घंटे के बाद वो खुद उन्हें मुक्त कर फरार हो जाते हैं और 2 पुलिस की पकड़ में आते हैं, 3 लोग अभी भी फरार हैं। कैसे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? देखिए नवीन, आपराधिक घटनाएं धनबाद में पहले जिस तरह से होती थी, फायरिंग होते थे, रंगदारी मांगी जाती थी, लेकिन ये अपराध की फिर से एक नई परिपाटी जो शुरू हुई है, खास करके कल जो देखने को मिली, एक धृष्टता कही जाएगी अपराधियों की, जिसमें उन्होंने एक कोयला कारोबारी की किडनैपिंग की और उनके बच्चे को भी किडनैप कर लिया। हालांकि वह बहुत बड़े कोयला कारोबारी नहीं थे। जो बड़ा कोयला कारोबारी होगा वो स्वयं आटा पिसाने के लिए, गेहूं पिसाने के लिए नहीं जाएगा। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई कोयला व्यवसायी है जिसको कि अपहरण किया गया। उसकी पत्नी ने थाने में जैसे ही आवेदन दिया, घटना की सूचना पुलिस को दी, पुलिस पूरी तरह रेस हो गई। पुलिस ने पूरी तरह से जिले में नाकेबंदी कर दी और हर एक आने जाने वालों पर 4 व्हीलर से उन लोगों की चेकिंग लगा दी गई। कल दिन भर पुलिस की चेकिंग की वजह से अपराधियों को शहर से बाहर जाने का मौका नहीं मिला और लगातार बढ़ती पुलिस दबिश की वजह से और उसकी पत्नी ने जो जिस नंबर से उनसे FIR ये जो मांगा गया था, फिरौती मांगी गई थी, उस नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस ने 2 अपहर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जब अपहर्ता खुद बहुत ज्यादा घिरते हुए दिखने लगे, तब उन्होंने महुदा में, जो कि बोकारो का बॉर्डर पड़ता है, ठीक उसके बाद बोकारो में प्रवेश कर जाते हैं लोग, तो बोकारो के महुदा, धनबाद के महुदा में वहां पर दोनों पिता पुत्र को उन्होंने मुक्त कर दिया और वहां से वो फरार होने में कामयाब रहे। हालांकि धनबाद पुलिस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। SSP का कहीं ना कहीं बेहतर मॉनिटरिंग, उसके अलावा जो DSP है, इसके अलावा जो थानेदार खुद DSP रैंक के पदाधिकारी अब हो चुके हैं। तो इनकी जो बेहतर पुलिसिंग की वजह से अपहरणकर्ता जो है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। उनको जो फिरौती की रकम चाहिए थी वो फिरौती की रकम नहीं मिली और अब वो कुछ ही समय के बाद संभव है कि आज उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है वो अभी तक पुलिस के पकड़ से बाहर है और बताया जा रहा है कि वो पहले से इस शख्स को जानता है और जो व्यक्ति किडनैप हुआ था वह भी उसे जानता है। तो इस परिस्थिति में जिसने षड्यंत्र किया और जिन लोगों ने इससे पैसे कमाने की कोशिश की, उन तमाम लोगों को धनबाद पुलिस जो है, गोविंदपुर थाने की पुलिस जो है वो बेनकाब कर देगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि धनबाद के गोविंदपुर जैसे क्षेत्र में एक बाइक से जब वो जा रहे थे घर, उस वक्त उन्हें हैरियर गाड़ी से किडनैप करके उन्हें गाड़ी में बिठा लिया गया। उसके बाद पत्नी को उनके पास फोन आया जिससे कि फिरौती की मांग की गई, और भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और पत्नी ने तुरंत थाने में पुलिस से संपर्क किया। कई दफा ऐसा होता है कि जब कोई किडनैपिंग की घटना होती है तो लोग डर के मारे पुलिस से संपर्क नहीं करते हैं और उस परिस्थिति में क्या होता है कि वो उनके पास जो जमा पूंजी होती है सारा जो है वो अपहर्ताओं को दे देते हैं। उसके बाद भी कई दफा पकड़े जाने के डर से अपहरणकर्ता जो है या तो जिसे किडनैप किया उसके साथ उसको मार देते हैं या फिर उसे किसी अनजान जगह पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस मामले में पुलिस की कहीं ना कहीं बेहतर पुलिसिंग का मुजाहरा जो है वो देखने को मिली और फिलहाल जो लोग पकड़े गए हैं उनसे धनबाद के गोविंदपुर थाने में पूछताछ चल रही है और उनसे जो भी सुराग मिले हैं उसके आधार पर छापेमारी चल रही है। रात भर छापेमारी चली है। थाना प्रभारी स्वयं 5 बजे सुबह तक छापेमारी में लगे हुए थे और फिर से जो अलग अलग जगहों पर टीम जो है वो निकल चुकी है। संभव है कि आज शाम तक सभी की गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित हो जाए। जी नवीन, देखिए राजकुमार, गिरफ्तारी आज शाम तक संभव है उनकी भी हो जाए, लेकिन एक बात और है, हमेशा से कोयलांचल धनबाद में व्यवसायियों की सुरक्षा एक बड़ी समस्या रही है और इसको लेकर देखिए व्यवसायी कई बार गुहार भी लगाते रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्हें या तो धमकी दी जा रही है, वो भय वाले वातावरण में रह रहे हैं।
ये जो अपहरण की घटना है निश्चित रूप से उन तमाम चीजों को एक बार फिर से बल देती हुई नजर आ रही है राजकुमार। देखिए, इस बार की जो किडनैपिंग वाली घटना है और पहले जो व्यवसायियों के साथ जो घटनाएं होती रही हैं, दोनों में इंटर कनेक्शन नहीं है। चूंकि एक जो संगठित गिरोह है जो विदेशों में रह करके प्रिंस खान का जो एक गिरोह है, और वह धनबाद और बोकारो दोनों जगह के व्यवसायियों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। कभी रंगदारी की घटना को अंजाम देना, रंगदारी फिरौती मांगना, क्षमा करेंगे, उनसे गुंडा टैक्स की वसूली करना, इसके अलावा उनसे उनके घर पर फायरिंग करवा देना, बमबाजी करवा देना। ये धनबाद और बोकारो के कई शहरों में ये चीजें पिछले कई वर्षों से देखने को मिल रही है, या 1-2 वर्षों से कहेंगे कि ये देखने को मिल रही है। हालांकि बोकारो में जो घटना हुई 2 दिन पहले, जिसमें कि एक व्यवसायी शंकर रवानी, उसमें धनबाद के जो तो लगता है संपर्क हमारा टूट गया है राजकुमार से, लेकिन हम बात कर रहे थे कोयलांचल धनबाद में जिस तरीके से अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं और आए दिन जो है अपहरण, रंगदारी जैसी जो घटनाएं हैं वो जिले में देखने को मिल रही हैं। ताज़ा घटनाक्रम में एक कोयला व्यवसायी का पुत्र समेत अपहरण किया जाता है, 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है। हालांकि 9 घंटे बाद खुद अपहरणकर्ताओं द्वारा उन्हें मुक्त कराया जाता है और फिर पुलिस की तत्परता से 2 की गिरफ्तारी भी होती है। हालांकि अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि आज शाम तक या आज उनकी भी जो गिरफ्तारी है वो पुलिस सुनिश्चित कर लेगी और इस पूरे मामले में जो है 5 लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी अगर बाकी लोग भी गिरफ्तार होते हैं तो। और देखिए जिस तरीके से कोयलांचल धनबाद में व्यवसायियों को लगातार निशाना बनाया जाता है, उस पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को और पुलिस महकमे को और भी सख्त होने की ज़रूरत है। फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ राजकुमार। राजकुमार, आप जारी रखिए, आप खत्म करिए अपनी बात। बिल्कुल, जिस तरह से कि में जो घटना हुई थी, उस वाली घटना में संसद जो धूल तो है, संसद के भी सांसद है, उनमें और अधिकारियों में खासकर जो एसपी है वहाँ के पूज्य प्रकाश उनके साथ उनकी तीखी बहस हुई। उन्हें कुछ उन्होंने ऐसा जिसको लेकर वो रिएक्ट किया। फिर दिशा की बैठक यह मामला उठा और डीसी ने तो जो है उनको उन्होंने लेकिन बहस दोनों जगहों पर देखने को मिली। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते वह अपने लोगों की सुरक्षा की कहीं न कहीं गारंटी लेने की बात करते हैं तो उनको की बात जरूर आएंगे। और उस परिस्थिति में जब उन्होंने पहले के जो एसपी है उन्होंने बताया था कि फला व्यवसायी की फायरिंग पहले हो चुकी है, फिर से उस पर धमकियां आ रही है, उसे सुरक्षा दें। और पुलिस ने उस मामले में सुरक्षा नहीं दी थी जिसकी बड़ी चूक हुई थी और व्यक्ति की हत्या हो गई। 12 गोली जो है उसके शरीर में गई थी, 15 गोलियां मारी गई थी। तो यह पुलिस को पहले से चौकन्ने रहने से इस तरह की वारदात जो है नहीं हो पाते हैं। और यही चीज धनबाद में जो भी है वारदात हुई, लेकिन तुरंत इस मामले में कार्रवाई की। तो कार्रवाई करने के बाद सकुशल बरामद भी किया। इस तरह से अगर तमीज नहीं दी जाती, घेराबंदी नहीं की जाती, नाकेबंदी नहीं की जाती, तो अपराधी आराम से उन्हें लेकर शहर से बाहर चले जाते हैं। तो उनके साथ कुछ नहीं हो सकती थी। सबसे बड़ी बात 6 मासूम था, 4 वर्षीय एक मासूम था जो कि उसके साथ में था। और वह बच्चा उसके साथ भी अगर कोई घटना घट जाती तो पुलिस उस बात को क्या दिखाती। तो थानेदार ने इस इनिशिएटिव को उठाया और पूरी तरह से उन्होंने घटना में न शिथिलता बरतते हुए कोई शिथिलता नहीं बरती और एकदम तत्परता के साथ इस मामले में कार्रवाई करते हुए और तमाम जो अपराधी में से 2 अपराधियों को पकड़ने में फिलहाल उन्होंने भी हासिल कर ली है। एक अपराधी जो है वो अभी भी क्षमा करेंगे 3 अपराधी जिसके बारे में कहा जा रहा है कोई साजिश करता तो उसके पीछे ये तमाम लोग अभी से दूर है। लेकिन पुलिस ने ही दावा किया, उन पर हमारी बात हुई, कुछ बात पाई है। उन्होंने बहुत सारे अपराधी जो है वो पकड़े जाएंगे। उसके बाद मामले में बात के जो एसएसपी है सिटी या फिर लेवल के पदाधिकारी कोई भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से बात कर सकते हैं। जी चलिए, तो अब इस पूरे मामले में और पुलिस किस तत्परता के साथ काम करती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो धनबाद में व्यवसायी के अपहरण कांड मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और भी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और देखना होगा कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा लेती है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22।